के शर्मा, सवाल डबल इंजन की सरकार पर उठ रहा है। और ये सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भी अपराध में एक अच्छा खासा मुकाम दिखाई दे रहा है बिहार का। डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर ये आंकड़े हैं तो ये निराशाजनक है। देखिए, मैं भी जेडीयू के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि 20 साल 20 साल 20 साल। अनुराग जी, 20 साल में 5 चुनाव हुए। जेडीयू नहीं, बिहार आरजेडी, आप आरजेडी कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, सॉरी जी, हाँ, गलती हो गई। आरजेडी के जो मित्र कह रहे थे 20 साल से आप सरकार में। 20 साल में 5 चुनाव हुए और 5 चुनाव वहाँ की जनता ने जिताया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वहाँ की जनता ने बनाया। आपको क्यों 20 साल पद से बाहर रखा है? कभी सोचा है इस पे? आपको 20 साल से क्यों वहां पर सत्ता नहीं मिल रही? 5 चुनाव हो गए, इसीलिए हो गए कि आप वहां भ्रष्टाचार और प्रशासन के अपरोक्ष संरक्षण के साथ चलने वाले अपराध के जनक हैं। आपको जनता अच्छे से जानती है कि आपका शासनकाल जो रहा उसमें प्रशासन के अपरोक्ष रूप से हाथ रहते थे अपराध के पीछे और उनको संरक्षण मिलता था। अनुराग जी, अभी भी वहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को ये पता है कि किस तरह से मारुति की पूरी कंपनी, पूरी एजेंसी से गाड़ियाँ उठा ली जाती थी, किस तरह से जेवरों की दुकान से, ज्वेलरी के दुकान से ज्वेलरी उठा के ले जाया जाता था और कोई कुछ बोल नहीं सकता था। और वो सब शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे। जो फिरौती होती थी, जो अपहरण होता था, उसका समझौता किनके घरों पे होता था मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद मोहन जी वहां से आते हैं, जरूर बता देंगे अरविंद मोहन जी किसके घर में जो है समझौते और फरियोती होती थी। यदि मैं समझ रहा हूं अभी अरविंद मोहन जी की स्थिति, वो बोलेंगे हमारे अगेंस्ट थी, पर इनसे भी यदि वास्तविकता पूछेगा तो बता भी सकते हैं यदि निष्पक्ष होंगे तो, कि किनके घर में वो फिरौतियां तय होती थी। किनके घर, किसकी कंपनियों से, मारुति एजेंसी से गाड़ियां निकाल ली जाती थी और कोई बोलने वाला नहीं था। ये होता है जंगल राज। एक है अपराध। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि अपराध में कुछ जो घटनाएं अभी हुई हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है, पर उसमें क्या शासन प्रशासन क्या लापरवाही बरत रहा है? क्या उनको पकड़ नहीं रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या उनको कोई प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है? प्रश्न यहां है। अपराध तो देश भर में होते, मैं किसी अपराध को लीगल नहीं ठहरा रहा हूं। एक भी अपराध होना किसी भी शासन के लिए प्रश्न चिन्ह है, एक भी घटना होना, पर क्या उसको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, यह देखना बहुत जरूरी है। अभी अभी अरविंद जी बीच में बोल पड़े कि शहाबुद्दीन तो चले गए, मर गए। इतिहास नहीं मरा है अरविंद जी। जो घटनाक्रम लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुए और शहाबुद्दीन का जो आतंक बिहार में था उसको कोई भूला नहीं है। शहाबुद्दीन ही केवल एक आतंक के प्रयाग नहीं थे, उनको संरक्षण देने वाले, जेलों में बैठ के उनसे बातें करने वाले, उनको बाहर से सपोर्ट करने वाले, ठीक, ये वही परिवार है ना, ये वही लोग हैं। इसी कारण बिहार की जनता पिछले 5 चुनाव से इनको बाहर रखी है। और अनुराग जी, जानकर आश्चर्य भी होगा, 243 सीट है बिहार के अंदर में। 243 सीट में आरजेडी इन 5 चुनाव में 80 सीट से ऊपर ज्यादा नहीं जीती। 80 सीट से जी, 243 में 80 सीट 32.5% होता है, 33% पास। लेकिन जब उनकी 80 सीट आई थी तब सबसे बड़ी पार्टी वही जनता इनको सीट नहीं देती। जब उनकी 80 सीट आई थी तब सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही थी के शर्मा, और उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां पर नहीं, वो अब हैं। लेकिन जब 80 सीट उनकी आई थी तब का, और ये भी एक चीज चिंतन का विषय है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास के शर्मा जी। अब मैं अरविंद मोहन जी, क्योंकि आप जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरविंद मोहन जी, अब देखिए के शर्मा जी इशारा ये कर रहे हैं कि जंगल राज में क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, क्राइम अब भी ऑर्गेनाइज्ड ही हो रहा है और वही लोग करा रहे हैं जो जंगल राज में क्राइम ऑर्गेनाइज करवाते थे, वही राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को अब भी दे रहे हैं। सरकार बदल चुकी है।
नहीं नहीं, इस तरह का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कम से कम इतनी घटनाएं होने के बाद, और अगर बड़े अपराधियों का नाम लेंगे तो कई लोग खत्म हो गए, जिसमें शहाबुद्दीन का भी जिक्र आया। वो लोग खत्म हुए हैं अपनी वजह से। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी ने खत्म कहाँ होने दिया? जिंदाबाद का नारा नहीं, लगाकर लेकिन फिर नीतीश जिंदा कर कुमार भी दिया। खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं खत्म हो गए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद। नहीं, लेकिन अभी अनंत कुमार जिंदाबाद हैं और सरकार उनको जिंदाबाद कर रही है, उनके अपराधों से आंख मूंद रही है। और अकेले अनंत नहीं हैं, इस किस्म के काफ़ी लोग हैं। लेकिन जनरल जो बिहार की हालत बिगड़ी है वो ये है कि पुलिसिंग नामक चीज़ खत्म हो गई है। सारी पुलिस, जो खेमका के भाई बोल रहे थे, सारी पुलिस शराब के वसूली में लगी हुई है। शराब का कारोबार और शराब की वसूली प्रशासन का मुख्य धंधा यही बन के रह गया। पुलिसिंग भी कोई चीज़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ होता है, पहले से शासन सक्रिय हो, समझे बूझे कहाँ से अपराध हो सकते हैं, कहाँ अपराध हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ है, ये चीज़ें बिहार भुला गया है। इसीलिए अपराध के आंकड़े जो आप देख रहे हैं सब नीतीश कुमार की सारी ईमानदारी है, सिंसियरिटी है। असल में उन्होंने सारा शासन ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दिया है, और ब्यूरोक्रेट पब्लिक के लिए कहीं से रिस्पॉन्सिबल। अपराधी भी अगर नेता बनता है ना, तो उसको भी अपने समाज की चिंता रहती है, ब्यूरोक्रेट को किसी की चिंता नहीं होती है। और नीतीश कुमार ने यही गलती की है, क्योंकि पॉलिटिकल संगठन उनके बस का नहीं था। और आज वो दिख रहा है कि पुलिसिंग सारी खत्म है, कहीं बालू माफिया, कहीं शराब माफिया, ये सब कहानियाँ सुनाई दे रही हैं। और उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि बीच पटना शहर में, गोपाल खेमका के बारे में ये बात मैं देखता हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं आई, वो बीजेपी के नेता थे। बीजेपी वालों को ये कहने में शर्म आ रही है कि वो हमारे नेता थे। और बीच शहर में जिस तरह से उनकी हत्या हुई, जिस तरह से लगातार घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिन में, वो ये बताती हैं कि पुलिस का, उनके खुफिया तंत्र का कोई जोर नहीं है। सबका ध्यान सिर्फ शराब पकड़ना, और हर जिले की और हर ब्लॉक की कमाई का जो आंकड़ा अनऑफिशियली बातचीत में आता है वो डरावना है। और ये हमको दिल्ली में मालूम हो जाए और नीतीश कुमार को न मालूम हो या बिहार के लोगों को न मालूम हो, और ये सब चला आ रहा है। को भी तो मालूम होगी। और जो आंकड़े सुना रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता, पिछले 15-20 साल से हर साल बिहार टॉप करता है विकास दर में, और डबल डिजिट। और कुल देखिए अगर विकास का चार्ट, तो पेंदे से ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। चाहे पर कैपिटा इनकम का हो, चाहे साक्षरता का हो, या हेल्थ, कोई इंडिकेटर आप लीजिए, बिहार जस का तस नीचे बना हुआ है। तो ये कौन ग्रोथ हो रहा है, किसके यहाँ चला जा रहा है, वो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन क्राइम का मामला तो निश्चित रूप से ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग एकदम